इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदन युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति लनुकफ्फिरन्न अन्हुम सय्यिआतिहिम व लअदखलनाहुम जन्नातिन नईम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले उस ज़ात अक़दस की तारीफ़ और तौसीफ़ जिसने कायनात के अंदर बेशुमार मखलूक़ात को पैदा किया और तमाम तर मखलूक़ात में से जिन व इंस को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने शरीयत का मुकल्लफ बनाया और जिन व इंस में से खुसूसी तौर पर जो इंसान है अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इन्हें अशरफ और मुअज़्ज़ज़ बनाया है। जब अशरफ और अहसन बनाया है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वही खालिक व मालिक सत्तार व क़हार है जो अहसन बनाने पर कादिर है तो अबतर और अरज़ल भी बनाने पर भी कादिर है। अगर वो मखलूक अल्लाह के अहकामात से रूगर्दानी करें, अल्लाह के पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात से मुंह मोड़ लें तो वही अल्लाह रब्बुल आलमीन उन्हें अरज़ल भी बना सकता है। तो मोहतरम सामीन, जब हम बशर हैं, इंसान हैं, तो इंसान होने के नाते हम गुनाहों के पुतले हैं। हमसे खताएं हो सकती हैं, हमसे गलतियां हो सकती हैं, गुनाहों का काम सरजद हो सकता है हमसे, लेकिन हम गुनाहों पर नादिम हों और सय्यात पर पछताएं और नदामत और शर्मिंदगी का एहसास करते हुए बारगाह इज़्ज़त में हम सरबा सुजूद हों। लेकिन अगर हमारे अंदर वो तकब्बुर और घमंड आ जाएं कि हम सय्यात में भी लथपथ हों, हसनात और नेकियां हमारा रजिस्टर खाली हों, बल्कि गुनाहों पर गुनाह करते चले जाएं और तौबा भी ना करें और नेक आमाल की तरफ हमारा इक़दाम भी ना हो, तो मोहतरम सामईन, एक अनकरीब ऐसा वक्त आने वाला है, ऐसा दिन कायम करेगा, यौमुल फ़स्ल, यौमुल फ़ुरक़ान, यौमुल जज़ा, यौमुल हिसाब। उस दिन हम सुरखरू नहीं हो सकते हैं। तमीदी कलिमात से ये पता चला कि जब हम बशर हैं तो हमसे गुनाहें सरजद हो सकती हैं, लेकिन शर्त है कि हम तौबा नसूहा करें और नेक आमाल
की तरफ हम गामजन हों, गुनाहों को मिटाने वाले आमाल हम क्या करें। तो अब आइए कुरान की आयत और अहादीस शरीफा से गुनाहों को मिटाने वाले कौन कौन से अमाल हैं। वैसे तो बेशुमार अमाल में हैं, लेकिन हम चंद अमाल का तज़किरा यहाँ करेंगे। उन्हीं के पेश नज़र मैंने आपके सामने सूरह अनकबूत आयत नंबर 7 तिलावत की है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने मोमिनों से खिताब फरमाया है, वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, उनके ईमान और नेक अमल के बदौलत लनुकफ्फिरन्न अन्हुम सय्यातिहिम, उनके गुनाहों को हम माफ कर देंगे, मिटा देंगे। वला नजज़ियन्नहुम अहसनल्लज़ी कानू यअमलून, और उनके नेक अमाल के बदौलत हम उन्हें अच्छा बदला देंगे। इस आयत से मालूम हुआ कि आपके गुनाह उस वक्त मिट सकते हैं जब आप ईमान बिल्लाह पर कायम रहेंगे और अमल सालेह नेक आमाल क्या करेंगे। अगर आपके पास ईमान बिल्लाह है और नेक आमाल है, उसके साथ साथ सिर्फ अल्लाह पर ईमान रख लेना काफी नहीं है, अल्लाह पर ईमान रखने के साथ साथ नेक आमाल, अच्छे आमाल का होना भी जरूरी है। तभी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर गुनाहों को मिटाने का वादा फरमाया है कि हम जरूर ब जरूर उनके गुनाहों को, सय्यात को मिटा देंगे और उनके इस अमल के बदौलत अच्छा और अच्छा बेहतरीन बदला देंगे। हम ईमान हो और तकवा भी हो तो क्या कहना, खौफे खुदा हो, खशियत इलाही हो ईमान के साथ साथ, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गुनाहों को मिटाने का यहाँ पे भी वादा फरमाया है। चुनांचे सूरह माइदा आयत नंबर 65 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया है, लौ अन्ना अहलल किताब आमनू वत्तक़ौ लकफ़्फ़रना अन्हुम सय्यातिहिम वलअदख़लनाहुम जन्नातिन नईम। अगर अहले किताब ईमान ले आते और तक़वा इख्तियार क्या करते, तो जरूर ब जरूर इन अहले किताब का हम गुनाहों को मिटा देते, वलअदख़लनाहुम जन्नातिन नईम, और नेमतों वाले जन्नत में दाखिल फरमाते। इस आयत के अंदर भी अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अहले किताब से वादा किया है कि अगर वो हकीकी तौर पर अल्लाह ताला पर ईमान रखें और तक़वा इख्तियार करें, खौफे खुदा अपने ऊपर तारी रखें, तो जरूर ब जरूर उनके गुनाहों को रब्बुल आलमीन मिटा देगा। मुहतरम सामिईन, जब हम बशर हैं, इंसान हैं, तो इंसान होने के नाते जब गुनाहें और खताएं सरजद हो जाती हैं तो हमें अल्लाह ताला की तरफ रुजू करना चाहिए, बारगाह अज़दी में सरबा सुजूद होना चाहिए। अल्लाह ताला को मनाने के लिए अल्लाह ताला के दरबार की तरफ हमें चलकर आना चाहिए। लेकिन हमारा दिल इस कदर पत्थर हो गया है, हम ईमान लाने के बावजूद भी बेईमानी पर इस कदर उतर गए हैं कि गोया के मालूम होता है कि अल्लाह के घर से हमें अदावत है, दुश्मनी है, अल्लाह के अहकामात से हमें दुश्मनी है। 5 वक्त बुलाया जाता है, नमाज की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ, लेकिन हम गर्म गर्म बिस्तर छोड़ने पर हम कादिर नहीं हैं। नर्म और गर्म बिस्तर कब तक, जब तक सांस रहे। सांस के चले जाने के बाद कहीं ऐसा ना हो कि आपका बिस्तर आग का हो, आपका लिबास आग का हो, आपका कपड़ा, आपका लुबादा, आपका ओढ़ना बिछोना आग का हो। तो मोहतरम सामीन, कबल इसके कि वो वक्त आए हमारे पास, उससे पहले ही हम अपने अमाल की तैयारी क्या करें, गुनाहों को मिटाने वाले अमाल की तैयारी दुनिया ही के अंदर कर लिया करें। मोहतरम सामीन, हम तौबा नसूहा करें, सिद्क़ के दिल से तौबा इस्तिग़फ़ार क्या करें। अगर सिद्क़ के दिल से हम तौबा क्या करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हमारे गुनाहों को मिटा देगा। चुनांचे अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ईमान वालो अल्लाह ताला से रुजू करो और सच्चे दिल से तौबा करो, सिद्क़ दिल से तौबा करो। तौबा है नसूहा क्या करो, अल्लाह तौबा करने के बाद अल्लाह से ये अज़्म करो कि रब्बुल आलमीन
हमसे ये गुनाहें सरजद हो गई हैं, आज के बाद से इस गुनाहों का सरजद होना हमसे नामुमकिन होगा, मैं गुनाह नहीं करूंगा। अल्लाह से अहद करें। तौबा नसूहा का मतलब यही है कि हकीकी माना में अल्लाह से आप वादा करें कि ये गुनाह मैं तो छोड़ रहा हूं, तू रब्बुल आलमीन मुझे माफ फरमा दे और आइंदा मुझे तौफीक ना दे गुनाह करने का। तौबतन नसूहा असा रब्बुकुम अन युकफ्फिर अन्कुम सय्यातिकुम, उम्मीद है कि तुम्हारा रब तुम्हें माफ फरमा देगा तुम्हारे गुनाहों को और तुम्हें ऐसे बागात में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें जारी हैं, ऐसे जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएगा जिनके नीचे नहरें जारी हैं। इसीलिए हदीस कुदसी के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है, रावी हदीस अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, वो फरमाते हैं समीतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला, मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, फरमा रहे थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया है, बुखारी मुस्लिम की रिवायत है, यक़ूलुल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला या इब्न आदम इन्नका मा दअउतनी व रजौतनी गफरतु लका अला मा काना फीका वला उबाली। ऐ इब्न आदम, ऐ आदम के औलाद, ऐ आदम के बेटो, जब तक तुम मुझसे रुजू करते रहोगे, इन्नका मा दअउतनी व रजौतनी, और जब तक तुम मुझे पुकारते रहोगे, गफरतु लका, मैं तुम्हें माफ करता रहूंगा, अला मा काना फीका, जो भी तुम्हारे पास गुनाहों की झोलियां हों, वाला वबाली, और मैं इसे माफ करने के बाद परवाह नहीं करूंगा कि मैं बंदे को बहुत सारे गुनाह माफ कर दिया, जर्रा बराबर भी मुझे एहसास नहीं होगा, मैं कोई परवाह नहीं करूंगा, मेरे खजाने में किसी तरह की कोई कमी नहीं वाक़ होगी, तुम्हें माफ कर दूं तो। या इब्न आदम लौ बलगा ज़ुनूबुका अनाना समाए सुम्मा इस्तग़फ़रतनी गफ़रतु लका वला उबाली। ऐ इब्न आदम, अगर तुम्हारा गुनाह, तुम्हारी खताएं, तुम्हारे सय्यात आसमान तक पहुंच जाएं, यानी आसमान भर गुनाह कर लो, जितनी दूरी आसमान की है जमीन से लेकर के, तुम्हारे सय्यात गुनाह खताएं आसमान तक पहुंच जाएं, सुम्मा इस्तग़फ़रतनी, अगर तुम मुझसे माफी तलब करो, गफरतु लका, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, वाला उबाली, और मैं मुझे कोई परवाह नहीं होगा। फिर आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़बानी, या इब्न आदम लौ अन्नका लअतैतनी बिक़ुराबिल अर्ज़ि खताया सुम्मा लक़ीतनी ला तुश्रिक बी शैअन लअतैतुका बिक़ुराबिहा मग़फ़िरा। ऐ इब्न आदम, अगर तुम मुझसे इस हाल में मिलो, गुनाहों का अंबार हो तुम्हारे पास, जमीन भर गुनाह लेकर के मेरे पास अगर हाजिर हो जाओगे, लौ अतैतनी बिक़ुराबिल अर्ज़ि खताया सुम्मा लक़ीतनी ला तुश्रिक बी शैअन, और तुम्हारी मुलाकात इस हाल में मुझसे हो कि तुम मेरे साथ किसी को शरीक ना गर्दाना, लअतैतुका बिक़ुराबिहा मग़फ़िरा, तो मैं तुम्हारे पास मग़फ़िरत की गठरियां लेकर के आऊंगा, मैं तुम्हें मुआफ कर दूंगा। जमीन भर गुनाह, आसमान भर गुनाह लेकर के अगर मेरे पास आओगे, मुझसे फरियाद रसी करोगे, मुझसे मुआफी मांगोगे, मुझसे इस्तिग़फ़ार तलब करोगे, मेरे सामने रोओगे, गिड़गिड़ाओगे, मुझसे रुजू करोगे, तौबा इस्तिग़फ़ार करोगे, मुझसे दरियाफ्त करोगे जन्नत का और जहन्नम से माफी मांगोगे, और तो मैं तुम्हें तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा दूंगा। ये हदीस कुदसी थी। इस हदीस से मालूम है मोहतरम सामीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन तो माफ करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम ऐसे खताकार बंदे हैं कि हम माफ कराने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारा दिल नहीं चाहता कि हम अल्लाह के दरबार में आए, रोए, गिड़गिड़ाएं और तौबा इस्तिग़फ़ार करें। हमारा हाथ बुलंद हो अल्लाह ताला के सामने, रब के सामने हमारा हाथ बुलंद हो। कभी ऐसे तौफीक नहीं होती हमें कि हम हाथ उठाकर अल्लाह ताला से माफी मांगे और गुनाहों का नाम ले लेकर के अल्लाह ताला से करें कि रब्बुल आलमीन फला गुनाह हमसे सरजद हो गई हैं, फला तरह की गुनाहें हमसे सरजद हो गई हैं, तू रब्बुल आलमीन तू गफूर रहीम है, तू रहमान रहीम है, तू मुझे माफ फरमा दे। जब हम ना मांगे, एक माँ 9 माह तक बच्चे को पेट में रखती है, फिर भी जब तक वो बच्चा नहीं रोता तब तक दूध नहीं देती है, दूध नहीं पिलाती है। एक माँ जब बच्चे को बगैर मांगे दूध नहीं देती है,
तो रब्बुल आलमीन अरहमुर राहिमीन है बेशक, लेकिन रब से तो कम से कम मांगना भी पड़ेगा हमें। तो मोहतरम सामने हम मांगेंगे कब? क्या घर में बैठे बैठे रोडों और गलियों और चौराहों और रास्तों में चलते फिरते और मोबाइल बिनी में फिल्म बिनी में क्या मांगेंगे? मोहतरम सामीन, ये सुधरने की दुनिया है, ये दुनिया फानी है, ये दुनिया कभी कहीं आपके आखिरत को बर्बाद ना कर दे, आपको धोखे में डाल करके। मोहतरम सामीन, होशियार और खबरदार हो जाइए कि आपकी आखिरत कहीं बर्बाद ना हो जाए। तो मोहतरम सामीन, मसाजिद की तरफ दूर से ज्यादा कदम चल करके आना, ये गुनाहों को मिटाने वाले अमाल में से हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस है, सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन ततहरा फी बैतिही सुम्मा मशा इला बैति मिन बुयूतिल्लाहि लियखदिया फरीदतन मिन फराइदिल्लाहि कानत लहु खुतवताहु इहदाहुमा तहुत्तु खतियतन वल उखरा तरफउ दरजतन। जो शख्स घर में ही रहते हुए तहरत हासिल करे, यानी घर में ही वजू बनाए, यह मस्जिद में आकर के नहीं। मस्जिद में अगर आप वजू बनाएंगे तो उस नल से लेकर के मस्जिद के अंदर दाखिल होने तक बहुत ही मुख्तसर कदम होगा आपका। यहाँ ज्यादा से ज्यादा कदम चल करके आने वालों की फजीलत का बयान हो रहा है कि आप घर में वजू बनाएं और वजू करने के बाद सुम्मा मशा इला बैत मिन बुयूतिल्लाह, अल्लाह के घर की तरफ आप जो है चलें, किसी घर की तरफ। किस वजह से? लियक़दिया फरीज़तन मिन फराइदिल्लाह, अल्लाह के फराइज में से किसी फरीज़ा को अदा करने के लिए, यानी नमाज कायम करने के लिए। कानत लहु खुतवताहु इहदाहुमा तहुत्तु खतियतन वल उखरा तरफउ दरजतन, आपके दोनों कदम, जितने कदम आप चल करके आएंगे, एक कदम पर एक गुनाह को मिटा देगा, और एक कदम जब आप दूसरे कदम के रखने पर अल्लाह ताला आपके दर्जात को बुलंद फरमाएगा दूसरे कदम रखने पर। मोहतरम सामीन, हर नमाजी अब दिल में इस बात को ठान ले कि हम घर से वजू बना करके आएंगे, और ज्यादा से ज्यादा कदम चल करके हम घर से दूर से आएंगे, तो हर कदम के बदले में एक गुनाहों को मिटा देगा, और हर कदम रखने के बदले में अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके दर्जात को बुलंद फरमाएगा। मस्जिद में आकर के कभी इत्तेफाक से अगर हो जाए तो मस्जिद में आकर के वजू बना लीजिए, लेकिन कोशिश यही करें कि घर से वजू बना करके आप आए, उससे आप ही का फायदा है, उखरे भी फायदा। मोहतरम सामीन, इसी तरीके से मोहतरम भाइयों, गुनाहों को मिटाने वाले अमाल में से अजान के बाद का जवाब देना और कुछ कलिमात का विर्द करना। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाल हिना यस्मउल मुअज़्ज़िना अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्यन क़द गुफ़िरा लहु ज़ंबुहु। जो शख्स मुअज़्ज़िन की अजान सुने उसके बाद अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु कहे, और ये भी पढ़ें रदीतु बिल्लाहि रब्बन, मैं अल्लाह ताला से रब के होने के हैसियत से राजी हो गया, वबिल इस्लाम दीनन, और इस्लाम दीन को इस्लाम के नाते में मान लिया, वब मोहम्मद नबियन, और नबी के एतबार से मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल पैगम्बर तस्लीम कर लिया। इन अल्फाज का विर्द करे, गुफ़िर लहु ज़ंबुहु, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके गुनाहों को मिटा देगा। मोहतरम सामीन, और सिर्फ इतना ही नहीं, आप जब नमाज में आएंगे बहुत सारे फवाइद आपको हासिल होंगे। इज़ा क़ाल इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस है, मुस्लिम सही मुस्लिम शरीफ की रिवायत है। फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा क़ाल इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा, जब इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे, फ़क़ूलू अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द, तो आप अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द पढ़िए। फ़इन्नहु मन वाफ़क़ा क़ौलुहु व क़ौलल मलाइकति गुफ़िरा लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, इसलिए कि अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द कहने का कलिमा और फरिश्ते का कलिमा वो भी कहते हैं उस वक्त, तो उन आपके कलिमा और फरिश्ते के कलिमा में मुआफ़िक़त हो जाए, एक ही साथ जुबान से निकल जाए, गुफ़िरा लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके पिछले गुनाहों को मिटा देगा। और एक दूसरी रिवायत के अंदर है,
जो शख्स अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द हम्दन कसीरन तय्यबन मुबारकन फीह जोर से पढ़ा करें। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने 29 फरिश्तों को देखा कि आपस में एक दूसरे से सबकत कर रहे हैं उनके नेकियों को लिखने में। सलाम फेरने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम से इस्तिफसार वाले जुमले इस्तेमाल करते हैं और फरमाते हैं, कौन ऐसे सहाबी थे जिन्होंने जोर से इस कलिमा का विर्द किया, खौफ खाए। आखिरकार बाद में बताया कि मैं, तो अल्लाह के रसूल ने अल्फाज दोहराया कि मैंने 29 फरिश्तों को देखा कि आपकी नेकियों को लिखने में सबकत कर रहे हैं, कि वो कहते हैं मैं पहले लिखूंगा, मैं पहले लिखूंगा। तो इसलिए मोहतरम सामीन, और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हदीस है, सही मुस्लिम शरीफ की रवायत है, मन क़ाला सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही फी यौमिन मिअता मर्रा हुत्तत अन्हु खतायाहु व इन कानत मिस्ल ज़बदिल बहरी। जो शख्स दिन में 100 मरतबा सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ा करें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हुत्तत अन्हु खतायाहु, तो उनके गुनाहों को रब्बुल आलमीन मिटा देगा। व इन कानत मिस्ल ज़बदिल बहरी, अगर जो समंदर के झाग के बराबर उनका गुनाह हो जाए। समंदर में किनारे किनारे में फेना होता है या सैलाब का झाग बहुत ज्यादा होता है, सैलाब के मौसम में अब पानी के ऊपर उस कद्र भी आपका गुनाह हो तो आप दिन में अगर सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही 100 मरतबा पढ़ लिया करेंगे आप, तो आपके गुनाहों को रब्बुल आलमीन मिटा देगा। घर से समंदर के झाग के बराबर आपका गुनाह हो जाए तब भी अल्लाह ताला मिटा देगा। इसी तरीके से आप जब नमाज पढ़ने के लिए आएंगे और इमाम वलद्दालीन कहेंगे और जब आप आमीन कहा करेंगे तो उस पर भी आपके गुनाहों को मिटा देगा रब्बुल आलमीन। इज़ा अम्मन अल इमामु फअम्मिनू, जब इमाम आमीन कहे तो तुम भी आमीन कहा करो। फ़इन्नहु मन वाफ़क़ तामीनुहु तामीनल मलाइकतु ग़ुफ़िरा लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिस शख्स का आमीन फरिश्तों के आमीन कहने से मुआफ़क़त हो जाए, मिल जाए आपस में एक दूसरे से, एक ही साथ जुबान से निकल जाए, तो ग़ुफ़िरा लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पिछले गुनाहों को मिटा देगा। इसी तरीके से मोहतरम सामीईन, अगर आप खुफिया तौर पर या अलानिया तौर पर सदका क्या करें तो खुफिया तौर पर सदका करने वालों के गुनाहों को मिटा देगा अल्लाह रब्बुल आलमीन, और आपको ऐसे बागात में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें जारी हैं। चुनांचे अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इरशाद फरमाया, इन तुब्दु सदक़ात फनिअम्मा हिया, अगर आप खुलेआम सदका क्या करें तो वो भी बेहतर है। व इन तुख्फूहा, और आप अगर छुपा करके सदका करें, व तुअल फुक़रा, और फकीरों को दान करें, दे दिया करें, फहुवा खैरुल लकुम, तो वो भी बेहतर है। और व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके गुनाहों को मिटा देगा और ऐसे बागात में दाखिल करके जिनके नीचे नहरें जारी हैं। ये खुफिया तौर पर सदका करने की फजीलत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी मुस्लिम शरीफ की रवायत है, अबू हुरैरा हदीस फरमाते हैं कि 7 तरह के इंसान हश्र के मैदान में अल्लाह ताला के अर्श के साए तले में होंगे। उन 7 इंसानों में से एक इंसान होगा, वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़अहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। जो शख्स इस हालत में सदका करें छुपा करके कि दाएं हाथ में सदका करे तो बाएं हाथ को पता ना चले, यानी रियाकारी उनके दिल में ना हो, किसी इंसान को पता ना हो कि किस वक्त सदका किया। सदका करने के बाद वो शख्स भूल जाए, दिल में भी उस बात को ना रखें कि फला मदरसा में या फला मकतब में या फला मस्जिद में मैंने सदका किया, इतना और इतना सीमेंट, इतना बालू, इतना रोड दिया, इतने खैरात और सदकात किया, जहन से उड़ा दे, इस बात को दिल में ना रखे। अगर आप दिल में रखेंगे तो शैतान वसवसा डालेगा आपके दिल में कि आप एहसान जतलाएंगे दूसरों के सामने, लेकिन आप अगर सदका करने के बाद सदका को कहकर भूल जाएंगे तो शैतान आपका पीछा नहीं करेगा, आपको एहसान कराने पर नहीं उभारेगा। लेकिन आप अगर याद रखेंगे सदका करने के बाद, खैरात करने के बाद दिल में उस बात को रखेंगे तो हमेशा शैतान आपका पीछा करेगा। मजलिस में, मीटिंग में, मुख्तलिफ जगहों में, दोस्त अहबाब के सामने उस बात को याद दिलाएगा शैतान और जुबान से कहलवाएगा, मैंने फला फला इंसान को फला मदारिस में, फला मकातिब में, फला मसाजिद में इतना और इतना और इतना मैंने फला फला तरह का सदका किया। इस तरीके से आप जब एहसान जतलाएंगे तो आपके सदका का खैरात, नेकियों का, सदके का, खैरात का हसनात एकारत और बर्बाद हो जाएंगे। तो मोहतरम सामीन, वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन
फ़अख़फ़ा हत्ता ला तअलम शिमालु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु, खुफिया तौर पर सदका करें। तो ये ऐसे अमाल हैं कि गुनाहों को मिटाने वाले अमाल में से हैं, गुनाहों को मिटा देगा। इसी तरीके से आपको इब्तिला व आजमाइश हो, मुसीबत और दुख और तकलीफ का आलम में आप वक्त गुजारेंगे, अगर तो आप अगर सब्र से काम लेंगे, मा युसीबुल मुस्लिम मिन नसबिन वला वसबिन वला हम्मिन वला हज़निन वला अज़न वला गम्मिन हत्ता शौकतु अल्लती युशाकहा गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। तो मोहतरम सामीन, आपको किस तरह की कोई तकलीफ अगर पहुंचे, गम हो, हम हो, हुज़्न हो, यहाँ तक कि कांटा भी अगर चुभ जाए, तो उससे भी आपके गुनाहों को रब्बुल आलमीन मिटा देगा। शर्त यह है कि आप सब्र से काम लें, वावेला ना मचाएं। अल्लाह ताला की तकदीर समझ करके मेरा रब्बुल आलमीन ने मेरे तकदीर में लिख कर रखा था, तब मुझसे यह काम सरजद हुआ है। तो यह समझ करके आप सब्र से काम लें। आप से गुनाह का काम सरजद हो जाने पर आप अगर 2 रकात नफली नमाज पढ़ें, मामिन रजुलिन अज़नबा ज़ंबन, जिस शख्स से गुनाह का काम सरजद हो जाए, सुम्मा यक़ूम, फिर खड़े हों, फ़युसल्ली रकातैन, फिर 2 रकात नमाज पढ़ें, सुम्मा यस्तग़फिरुल्लाह, फिर अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार करें, इल्ला गफ़र अल्लाहु लहु ज़ंबुहु, मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों को माफ़ कर देगा, मिटा देगा। इसी तरीके से आप अगर मुसाफ़ा क्या करेंगे, तो आपके मुसाफ़ा करने की वजह से जुदा होने से कब्ल आपके गुनाहों को मिटा दिया जाता है। मा मिन मुस्लिमैन यल्तक़ियानि व फयतसाफ़हानि, जो भी दो मुसलमान भाई आपस में एक दूसरे से मुसाफा करता है, मिलता है, यल्तक़ियानि मिलता है, फयतसाफ़हानि और आपस में मुसाफा करता है, तो इल्ला गफ़िर लहु क़ब्ल अन यतफ़र्रक़ा, उन दोनों के जुदा होने से पहले ही उनके गुनाहों को मिटा दिया जाता है। ये सारे अमाल का एहसा और गिनाने का मकसद आज के खुतबे में यही है मोहतरम सामीन, कि इंसान गुनाहों का पुतला है, लेकिन गुनाहों को, नेकियों के बहुत सारे दरवाजे हैं, नेकियों के बहुत सारे अमाल हैं, गुनाहों के बहुत सारे भी अमाल हैं और दरवाजे हैं, लेकिन गुनाहों को मिटाने का दरवाजा मैं आपके सामने आज कुछ बयान किया। बहुत सारे दरवाजे हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, चंद रास्तों और चंद दरवाजों का मैंने आपके सामने जिक्र किया कि इन अमाल का करने के बाद आप गुनाहों को मिटाएं और इस तरीके से दुनिया से जाएं कि आपसे गुनाह ना हुआ हो, और अल्लाह ताला से खुशनुदी और रज़ाजोई के लिए हमेशा दुआ क्या करें, और अल्लाह ताला के दरबार को लाजिम पकड़ें, अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार क्या करें। हमसे गुनाह हो जाती हैं, लेकिन शर्त है कि हम अल्लाह ताला से तौबा नसूहा करें। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़ील कुरानिल अज़ीम।